Find the points of local maxima and minima of the function f of x is equal to x cube minus 6x square plus 9x minus 8। तो इस क्वेश्चन में हमको इस फंक्शन का पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालना है। तो सबसे पहले हम स्टेप्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि किस स्टेप को फॉलो करेंगे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अगर फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स दिया है, यहाँ पर लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स, ठीक है। उसके बाद में हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डेस ऑफ एक्स डिफ्रेंशिएट करके फंक्शन को, ठीक है। उसके बाद में हम इस एफ डेस ऑफ एक्स या फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वेट कर देंगे जीरो से। ये फर्स्ट स्टेप है जिसमें हम एफ डेस ऑफ एक्स निकालेंगे। सेकंड स्टेप में हम करेंगे एफ डेस ऑफ एक्स जो निकलेगा उसको हम जीरो से इक्वेट करके रूट्स निकालेंगे, इक्वेशन का रूट्स जो क्रिटिकल पॉइंट्स है, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में होगा एफ डबल डेस ऑफ एक्स, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। और जो रूट निकलेगा, जो रूट आएगा, इक्वेशन का जो रूट निकल के आएगा, उसमें हम टेस्ट करेंगे कि सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। अगर सेकंड डेरिवेटिव का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, उसका मतलब उस रूट में या उस क्रिटिकल पॉइंट में फंक्शन का वैल्यू मिनिमम होगा, फंक्शन का वैल्यू मिनिमम होगा, या उस पॉइंट को कह सकते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। अगर इसका वैल्यू एफ डबल डेक्स ऑफ एक्स या सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव वैल्यू आएगा, तब हम कहेंगे वो पॉइंट क्या रहेगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, या उस पॉइंट में फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम होगा। बस इस तीनों पॉइंट को या तीनों स्टेप्स को हमको फॉलो करना है इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप में एफ डेस ऑफ एक्स या फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव या इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक बार, तो हमको एफ डेस ऑफ एक्स मिलेगा। ये फंक्शन है दिया हुआ है ऑलरेडी, इसको यहाँ लिख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब्ड माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एक बार, तो ये हो जाएगा एफ डेस ऑफ एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स क्यूब को, हो जाएगा 3, और यहाँ 3 में 1 जाएगा तो 2, माइनस ये 2 सामने आ गए, 6 से गुणा हो जाएगा, 6 दूनी 12 इंटू एक्स टू द पावर 2 में 1 जाएगा 1, प्लस ये हो जाएगा 1, एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 हो जाएगा, 9 इंटू 1 इज 9, और एक कांस्टेंट है, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये हम निकाल लिए फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ पर हम तीनों में से 3 को कॉमन निकालेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे जीरो से। सेकंड स्टेप क्या है, एफ डेस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो सेकंड स्टेप में हम एफ डेस ऑफ एक्स को हम 0 ले लेंगे। एफ डेस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब इसको हम 0 से इक्वेट करेंगे। इसका मतलब ये हो गया 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको इस इक्वेशन का रूट्स निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। इसको फैक्टराइज करने के लिए यहाँ पर देखिए -4, यहाँ पर 3 है, तो 3 ऐसे हो जाएगा ना, 3 प्लस 3 है, और यहाँ पर -4 है, तो -3 और -1 लेंगे, तो मल्टीप्लाई होने से 3 हो जाएगा, और सम करने से -4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से इसको हम फैक्टराइज कर लिए। अब हम x का वैल्यू निकालेंगे रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, या बोलिए क्रिटिकल पॉइंट कर सकते हैं। तो ये मिल रहा है x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 लेने पर x इज इक्वल टू प्लस 3, और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लेने पर x इज इक्वल टू प्लस 1 मिलेगा।
अब हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में जो सेकंड डेरिवेटिव है उसको सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे फंक्शन का। उसके बाद में टेस्ट करेंगे कि ये पॉइंट में, इस पॉइंट में इसका वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, ये दो जो पॉइंट मिला है 3 और 1, यहीं पर फंक्शन या तो मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा। तो चलिए हम इसको थर्ड स्टेप्स जो है जिसमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करके हम पता करेंगे कि कौन सा पॉइंट मैक्सिमा है, कौन सा पॉइंट मिनिमा है। तो अब हम निकालेंगे थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ये हो गया, सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 2 है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 और x का पावर 2 है 1 हो जाएगा, माइनस 12 और 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो 12 इंटू 1 इज 12 और ये कांस्टेंट है 0। तो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन क्या हो गया 6x माइनस 12। यहाँ पर देखिए अब हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे कि इस पॉइंट में इसका वैल्यू नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। उसके बाद x इज इक्वल टू 1 के लिए इसको टेस्ट करेंगे। तो x इज इक्वल टू 3 फॉर x इज इक्वल टू 3 सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, x की जगह हम 3 पुट करेंगे। वो 6 इंटू 3 माइनस 12 इज इक्वल टू 6 18 माइनस 12 इज इक्वल टू 6। ये वैल्यू आ रहा है प्लस में। ठीक है, प्लस में आ रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू है ना, पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हो गया x इज इक्वल टू 3 इज लोकल प्लस आ रहे मिनिमा, लोकल मिनिमा। ठीक है, इस पॉइंट में फंक्शन का वैल्यू मिनिमम होगा, लोकल मिनिमम होगा। ठीक है, अब हम इस पॉइंट को चेक करते हैं कि इसमें क्या आ रहा है, इसका वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। तो फॉर x इज इक्वल टू 1, f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा, वैल्यू x की जगह हम 1 पुट करेंगे। देखिए ये है सेकेंड डेरिवेटिव 6x माइनस 12। ठीक है, तो यहाँ पर x की जगह हम 1 पुट करेंगे। तो 6 इंटू 1 माइनस 12 इज इक्वल टू 6 माइनस 12, ये हो जाएगा -6। ये वैल्यू आ रहा है नेगेटिव, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव वैल्यू आ रहा है। तो नेगेटिव वैल्यू आ रहा है तब हम क्या कहेंगे कि x इज इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, मतलब x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आपको 3 स्टेप्स फॉलो करना है। स्टेप 1 में फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है फंक्शन का। उसके बाद में स्टेप 2 में फर्स्ट डेरिवेटिव क्या करना है, 0 से इक्वेट करके रूट्स निकालना है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है। और थर्ड स्टेप में सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। सेकंड डेरिवेटिव में जो क्रिटिकल पॉइंट मिला है उस पॉइंट में टेस्ट करेंगे कि सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो उस पॉइंट के लिए, उस रूट्स के लिए वो रूट हो जाएगा, लोकल मिनिमम हो जाएगा। और अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो जो रूट में जिसमें हम चेक किए हैं वो रूट हो जाएगा या क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा लोकल मैक्सिमा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू।